हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2 और पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले तो हमें पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड है जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। तो फैक्टर कैसे है फैक्टराइजेशन मेथड में, जो x² का कोफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम b आ जाए, जिनका सम b आ जाए। ठीक है, हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ लगेगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x² -3x और -10। अब देखो x² के साथ कुछ नहीं, इट मीन्स x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या है 1 और x के साथ क्या है -3, तो b की वैल्यू -3 और कांस्टेंट क्या है 10, तो c की वैल्यू -10 और 1 इंटू -10। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए 10 और 10 के पहले हम फैक्टर बना लेते हैं। 10 के फैक्टर क्या बनेंगे 5 और 2, यानी 5 इंटू 2 क्या 10 है। अब देखो जो सम है वो नेगेटिव आना चाहिए और प्रोडक्ट भी हमारे पास -10 होनी चाहिए। तो इट मीन्स ये जो 3 है इसे हम क्या लिखेंगे -5x प्लस 2x। देखो -5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा और -5 में से 2 सब ऐड कर दोगे -5 तो -3 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास फैक्टर। अब पहले इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये क्या आ गया x-5 और फिर क्या आ रहा है 2 कॉमन x-5। अब दोनों में से x-5 कॉमन x प्लस 2। अब इनको इक्वल टू 0 रखो, x-5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2। तो यही है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फैक्टर। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x -6। अब x² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या है 1, x का कोफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू क्या है -6। अब a और c की मल्टीप्लिकेशन, तो 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 12, तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे 2, 2 और 3। अब हमारे पास एडिशन 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में है, तो 2 इंटू 2 4, 4 और 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव है तो प्लस का 4x माइनस का 3x और यहाँ क्या आ जाएगा 2x² और यहाँ क्या आ जाएगा -6। अब इसमें से 2x कॉमन तो क्या आ गया x प्लस 2, इसमें से -3 कॉमन x प्लस 2, तो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन 2x माइनस 3। तो यहाँ हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3/2। तो ये हमारे फैक्टर है, एक -2 आ गया और एक क्या आ गया 3/2। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। √2 को 5√2 के साथ, अब x का कोफिशिएंट √2 है और कांस्टेंट 5√2 है। अब √2 को 5√2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √2 5√2 इंटू 2 √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई 10। अब 10 के फैक्टर क्या बनेंगे 5 इंटू 2, तो 7x को लिख सकते हैं हम 5x प्लस 2x और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास √2x²। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2x प्लस 5। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है √2, क्योंकि 2 है तो इसमें से √2 कॉमन निकालेंगे तो √2x प्लस 5। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है √2x प्लस 5 और x प्लस √2। तो अब इसको इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू -5/√2, इसको इक्वल टू 0 तो रखो तो x की वैल्यू -√2। तो ये हमारा थर्ड का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² नेगेटिव एक्स प्लस 1/8। तो पहले 8 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो 8 इंटू 2 16x² नेगेटिव 8x प्लस 1 डिवाइड बाई 8। और ये 8 0 के साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास x के साथ क्या है 16 और x के साथ नेगेटिव 8 और कांस्टेंट 1। अब 16 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और नेगेटिव 8 एडिशन आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बन गए 4 इंटू 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव 4x नेगेटिव 4x प्लस 1। अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन आ गया 4x और इसमें से नेगेटिव 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 4x नेगेटिव 1। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4x नेगेटिव 1 4x नेगेटिव 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/4, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो ये आंसर हमारा 4th पार्ट का। तो चलते हैं 5th पार्ट पर, फर्स्ट का 5th पार्ट। अब हमारे पास x के साथ 100 है और x के साथ नेगेटिव 20 और कांस्टेंट 1। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब 100 के फैक्टर बनाने हैं और एडिशन हमारे पास क्या आना चाहिए 20। तो क्या फैक्टर बनेंगे, तो हमारे पास, तो इसके हमारे पास फैक्टर बन गए 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो इसे हम क्या लिख देंगे नेगेटिव 10x नेगेटिव 10x। यहाँ क्या आ जाएगा 100x² और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 10x, तो ये क्या रह जाएगा 10x माइनस 1। इसमें से -1 कॉमन, तो 10x माइनस 1। तो 10x माइनस 1 10x माइनस 1। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 1/10, यहाँ x की वैल्यू आ गई 1/10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो पहले एग्जाम्पल 1 रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो पहले लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने लेट कर लेते हैं x, और उनके पास टोटल 45 है। ठीक है 45 है, तो जीवंती के पास हम लेट कर लेते हैं, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास हम लेट कर लेते हैं 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 45 है तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, तो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। अब दोनों के पास 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए हैं, तो जॉन के पास अब कितने रह जाएंगे, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। तो जॉन के पास कितने रह जाएंगे x माइनस 5, और जीवंती के पास तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो इसके पास रह जाएंगे 40 माइनस एक्स। यह जॉन के पास है और जीवंती के पास है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल दे नाउ हैव 124। अब उनके पास जो नए बचे हैं तो उनकी प्रोडक्ट उनके पास कितनी है 124। ठीक है, तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स किसके इक्वल है 124 के। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। x इंटू 40 40x नेगेटिव x² 40 इंटू 5 200 और नेग प्लस 5x, और 124 इधर आके क्या आ जाएगा नेगेटिव का। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव x² 40 प्लस 5 45x, और 200 और 124 दोनों नेगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे
324। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दो, तो नेगेटिव 0 से जाके 0 हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 45x प्लस 324। अब हमने इसके क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब 324 के फैक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास फैक्टर है 3 3 3 3 2 2। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 36। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास 36 और 9। ठीक है, 36 और 9 हमारे पास क्या है, 324 है, और उनका दोनों का सम भी क्या है, 45। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर नेगेटिव 36x और नेगेटिव 9x प्लस 324। अब इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 36, और नेगेटिव 9 कॉमन आ गया, x माइनस 36। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, x माइनस 36 और x माइनस 9। इधर कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बची, 36, और x की वैल्यू क्या बची, 9। तो यानी अगर जॉन के पास मार्बल 36 है, ठीक 36 थे, तो जानवी के पास कितने थे, 9। अगर जॉन के पास 9 थे तो जानवी के पास क्या थे, 36। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारे पास, एक कॉटेज इंडस्ट्री produce a certain number of toys in a day. The cost of the production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हमने फाइंड आउट करने हैं कितने टॉय प्रोड्यूस हुए हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लेट the number of toys produced on that day x। तो हमने क्या लेट कर लिया, x। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, तो इन्होंने क्या बोला, 55 माइनस एक्स। ठीक है, 55 माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 750। द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 55x और नेगेटिव 750। अब फैक्टर बनाने के लिए पहले नेगेटिव कॉमन निकाल दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 55x प्लस 750। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव 55x प्लस 7। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, 750 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और 55 इसका एडिशन आना चाहिए। तो 750 के पहले फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनेंगे 30 और 25। देखो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 30, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 55 है। तो दोनों नेगेटिव के होंगे, नेगेटिव 30x नेगेटिव 25 है प्लस 750, और यहाँ x के x कॉमन, x माइनस 30 नेगेटिव 25 कॉमन, x नेगेटिव 30। तो x नेगेटिव 30
और x नेगेटिव 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 और 25। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमारे पास दो नंबर है, पहले तो लेट करो, लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा 27 माइनस एक्स। क्योंकि एक नंबर हमारे पास x है तो सेकंड नंबर तो 27 माइनस एक्स होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज 182। अब यहाँ आ जाएगा 27x, एक्स स्क्वायर 182 इधर जाके नेगेटिव। अब इनमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दो, नेगेटिव इधर 0 में जाके 0 हो जाएगा। अब 182 के फैक्टर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 182 के फैक्टर तो ये हमारे पास है 2, 7 और 13। तो सिम देख लो डायरेक्ट बन रहा है 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 13 हमारे पास क्या है 27। 27 नेगेटिव का तो दोनों क्या आ जाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव 14x और नेगेटिव 13x। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ क्या रहेगा x माइनस 14, इनमें से नेगेटिव 13 तो x माइनस 14। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया x माइनस 13 और x माइनस 14। तो हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। तो यही दो नंबर हमारा आंसर है। ठीक है, इनका सम भी क्या है 27 और प्रोडक्ट भी क्या है 182। तो इस वीडियो में हमारे 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।